नमस्कार। कभी सोचा है सड़क के किनारे जो छोटी छोटी दुकानें दिखती हैं उनके पीछे क्या कहानियां होती हैं? आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही कमाल की कविता ए रोड साइड स्टैंड की दुनिया में उतरने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक दुकान की कहानी नहीं है। ये कहानी है शहर और गांव के बीच की खाई की, उम्मीद और निराशा के बीच की एक जबरदस्त कशमकश की। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो कविता में गहराई से उतरने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं। हम सब अपनी रोजमर्रा की भाग-दौड़ में इतने खोए रहते हैं कि दुकानें अक्सर बस नजर से गुजर जाती हैं, है ना? लेकिन इनके अंदर उम्मीदों और हसरतों की एक पूरी की पूरी दुनिया बसी होती है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बस इसी दुनिया को हमारी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और कहीं ना कहीं हमारी अपनी बेरुखी को चुनौती भी देते हैं। कविता की शुरुआत ही इस जोरदार लाइन से होती है, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। मतलब सड़क किनारे एक दुकान जो बहुत ही दयनीय हालत में गुहार लगा रही थी। और सच कहूं तो ये जो गुहार है ना, ये प्ली, यही इस पूरी कविता की जान है। तो सवाल उठता है, आखिर ये दुकान इतनी बेबसी से किस चीज की विनती कर रही थी? चलिए इसी से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। वो दुकान वाले लोग वो कोई खैरात या रोटी का टुकड़ा नहीं मांग रहे। नहीं, उनकी गुहार एक मौके के लिए है। एक मौका जिससे वो अपनी मेहनत और सम्मान के साथ शहर के पैसे का बस एक छोटा सा हिस्सा कमा सकें। बस इतना कि वो भी अपनी जिंदगी को बस थोड़ा सा बेहतर बना सकें। और फ्रॉस्ट की ये लाइनें देखिए, ये तो दिल पर लगती हैं। वो कहते हैं कि ये लोग उस पैसे का, उस कैश का थोड़ा सा हिस्सा चाहते हैं जो शहरों को फूल की तरह खिलने में मदद करता है, उन्हें मुरझाने से बचाता है। सोचिए, जिस पैसे से शहर इतने आलीशान बने हैं, उसकी एक बूंद भी इन देहाती लोगों तक नहीं पहुंच रही। ये शहर और गांव के बीच की जो आर्थिक खाई है ना, उसे बहुत ही खूबसूरती से और दुख के साथ ये लाइनें दिखाती हैं। और यहीं से कविता का असली संघर्ष शुरू होता है। दो दुनियाओं का टकराव। एक तरफ शहर से गुजरने वाले यात्री और दूसरी तरफ गांव के ये लोग। यहां पर ना दोनों दुनियाओं का नजरिया एकदम आईने की तरह साफ दिखता है। एक तरफ है ये शहरी लोग अपनी चमचमाती गाड़ियों में, जिनका दिमाग बस अपनी मंजिल पर है। अगर एक पल को रुकना भी पड़े तो चिढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ है दुकान वाले, जो एक मासूम से भरोसे और दुख के साथ बस इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कि कोई रुकेगा और उन्हें भी वो बेहतर जिंदगी की एक झलक मिल जाएगी जो अक्सर फिल्मों में तो दिखती है। और इन शहरी लोगों की शिकायतें तो सुनिए जरा। इनको क्या दिक्कत है कि दुकान की वजह से नज़ारा बिगड़ गया है, पेंट भद्दा है, और तो और साइन बोर्ड पर एन और एस उल्टे लिखे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं, इन्हें दुकान के पीछे का इंसानी दर्द और संघर्ष नहीं दिखता, बस ये छोटी मोटी सतही बातें दिखती हैं। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा डरावना मोड़ आता है। कवि अब उन लोगों की बात करते हैं जो इन गरीबों की मदद करने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी नीयत पर कवि को गहरा शक है। तो योजना क्या है? सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। खबरों में है कि इन गरीब लोगों को इनकी जमीन से खरीद लिया जाएगा और फिर इन्हें थिएटर और दुकानों के पास नए गांवों में बसा दिया जाएगा। मतलब ऐसी जगह जहां उन्हें किसी चीज की फिक्र ही न करनी पड़े। सुनने में तो ये एकदम शानदार हल लगता है, नहीं? लेकिन यहीं पर कवि की पैनी नजर काम आती है। वो इन मदद करने वालों को ग्रीडी गुड डूअर्स कहते हैं, यानी लालची शुभ चिंतक। ये वो लोग हैं जो मदद के नाम पर, फायदे पहुंचाने के नाम पर इन गांव वालों की सोचने समझने की शक्ति, उनकी आत्मनिर्भरता सबको छीन लेते हैं और आखिर में उन्हें पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर यानी मोहताज बना देते हैं। और फिर फ्रॉस्ट एक ऐसा फ्रेज इस्तेमाल करते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, मतलब परोपकारी शिकारी जानवर। सोचिए, ये दिखाता है कि ये लोग भलाई का एक मुखौटा पहने हुए हैं, पर असल में ये शिकारी हैं। और शिकार कौन है? यही गरीब लोग। अब हम कविता के सबसे भावुक हिस्से पर आते हैं। यहां कवि इन लोगों के गहरे निजी दुख और उनकी उस उम्मीद के बारे में बात करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। कवि कहते हैं कि वो इन लोगों के दर्द को, उनकी उस बचकानी लालसा को महसूस कर सकते हैं। वो उस उदासी को देख सकते हैं जो खुली खिड़की के पास छिपी रहती है। ये लोग दिन भर बस एक गाड़ी के रुकने का इंतजार करते हैं, जैसे कोई दिल से प्रार्थना कर रहा हो। और ये उम्मीद भी कितनी छोटी सी है। हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, हजारों, और उनमें से बस एक
सिर्फ एक गाड़ी रुक जाए, बस कोई एक रुककर उनसे कुछ खरीद ले, सिर्फ इतनी सी ही तो आस है। लेकिन हकीकत तो हर बार दिल तोड़ देती है। जो गिनी चुनी गाड़ियां रुकी भी, वो कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकी। कोई अपनी गाड़ी मोड़ने के लिए रुका और घास रौंद कर चला गया। कोई बस रास्ता पूछने के लिए रुका, और एक ने तो रुककर ऐसी चीज मांग ली जो उनके पास थी ही नहीं, गैस। सोचिए, उनकी उम्मीद हर बार, हर एक गुजरते पल के साथ टूटती जाती है। और अब हम कविता के सबसे अंधेरे, सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचते हैं। एक ऐसी जगह जहां कवि की हमदर्दी और उनकी पीड़ा अपनी हद पार कर जाती है। कवि को एक भयानक एहसास होता है। उन्हें लगता है कि इन गांव वालों की कमाई में वो लिफ्ट ऑफ स्पिरिट कभी नहीं मिल पाती। मतलब वो खुशी, वो सुकून जो मेहनत के बाद मिलना चाहिए, वो इन्हें कभी नसीब नहीं होता। और ये एहसास कवि को निराशा के गहरे समंदर में डुबो देता है। और फिर वो ये हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली बात कह देते हैं कि कितना बड़ा सुकून मिलेगा अगर इन लोगों को एक ही झटके में उनके इस दर्द से आज़ाद कर दिया जाए। ये लाइन कवि की उस पीड़ा और हताशा को दिखाती है जो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। लेकिन कविता यहां खत्म नहीं होती। कवि फौरन खुद को संभालते हैं और फिर वो खुद से ही सवाल करते हैं कि अगर कोई उनके पास आए और कहे कि वो उन्हें उनके दर्द से धीरे से मुक्त करना चाहता है, तो उन्हें कैसा महसूस होगा। और ये आखिरी सवाल, ये हमें हमदर्दी और निराशा की उलझी हुई हकीकत के सामने लाके खड़ा कर देता है। आखिर किसी और के दर्द को खत्म करने का फैसला लेने का हक किसके पास है? ये एक ऐसा सवाल है जो कविता खत्म होने के बहुत बहुत देर बाद तक हमारे जहन में गूंजता रहता है।